ये आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, है ना। तो आप वीडियो के अंत तक में रहिएगा और सारा समस्या को सीख के समाधान निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई एपी के, किसके, दी हुई एपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट्स हिंदी मीनिंग समांतर श्रेणी। ओके, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको कह रहा है इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, पहला पद जो है वो ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो हमको दी हुई एपी, यहाँ पे कुछ एपी का निर्माण हमको करना, उसका 4 पद लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। अब हमको इसके 4 पद लिखना है। देखिए, प्रथम पद का फॉर्मूला हम आपको सिखा चुके हैं। प्रथम पद का जो फॉर्मूला होता है वो ए होता है, अच्छे से जानते हैं। दूसरा पद का जो फॉर्मूला होता है बउआ, वो होता है ए प्लस डी, ये भी आपको पता है। तीसरा पद का जो फॉर्मूला होता है बउआ, तीसरा पद का फॉर्मूला वो होता है ए प्लस 2d, है ना। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने के क्रम में अब हमको 4 पद लिखना है ना। तो क्या करेंगे, चौथा पद बराबर होगा a प्लस 3d। तो यहां से एक बात आप क्लियर समझ गए होंगे, प्रथम पद के लिए a, दूसरा पद के लिए a प्लस d, तीसरा पद के लिए a प्लस 2d, चौथा पद के लिए a प्लस 3d। यदि हमको मिल जाए 10वां पद तो 10वां पद का हो जाएगा a प्लस 9d। यदि मिल जाए 20वां पद तो a प्लस 19d। मतलब जो भी पद कहेगा उसमें से एक को कम करके लिख देना, है ना। तो प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है हम लोगों के पास 10। ए बराबर बउआ कितना है, 10। दूसरा बात देखिए क्या कह रहा है, दूसरा बात कह रहा है हम लोगों को, दूसरा पद a प्लस डी। ए में कितना है बउआ, 10। डी में कितना है बउआ, 10। 10 10 कितना हो गया, 20। तो पहला पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया 20। अब तीसरा पद में देखिएगा, तो ए में है 10 प्लस 2 इंटू डी में है 10। तो 10 अब प्लस 10 दूना कितना हो गया, 20। 20 10 बुआ कितना हो गया, 30। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा बउआ, 30। चौथा पद में क्या होगा, 10 प्लस 3 गुना 10, है ना, 10। तो 10 प्लस कितना हो गया, 30 बराबर कितना हो गया, 40। तो यह जो एपी का 4 पद हुआ, उसमें से पहला पद हुआ 10, दूसरा पद हुआ 20, तीसरा पद हुआ 30 और चौथा पद हो गया 40। शायद हमको लगता है डॉट 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 यह एपी का निर्माण हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलिए, समझ में आ गया ना, अच्छा से प्रॉपर पूरा दिमाग में चले गया कि नहीं चले गया, दिमाग में चले गया। अब देखिए, दूसरा आप लोग आसानी से बना सकते हैं, तीसरा आप लोग आसानी से बना सकते हैं, चौथा, पांचवा हो सकता है मे भी आपको हार्ड लगेगा, है ना। आप यदि हमको कहोगे तो हम सबका सब सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसका 5वां नंबर आपको सॉल्यूशन कर देते हैं ना, और सब आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई भी वीडियो में टफ नहीं होगा सवाल। तो 5वां नंबर में कह क्या रहा है, 1.25 और डी में है माइनस 0.25। अब इसका 4 पद हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस आप मेरे साथ रहिए, लिखना मेरा काम है, आप मेरे साथ हैं, लिखना मेरा काम है ना। तो देखिए, प्रथम पद का भी आपको फॉर्मूला हम अच्छे से बता दिए। प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है और चौथा पद जो होता है ए प्लस 3d होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, और आसान है, बिल्कुल आसान है, क्यों ना रहेगा। प्रथम पद और ई दूसरा, ई तीसरा और ई चौथा, है ना बउआ साहब, कोई दिक्कत हुआ, 4 गो पद है। अब बउआ पता ए में कितना, माइनस 1.25। ये क्लियर है या नहीं है, बताओ, ये क्लियर है ना अच्छा से। अब दूसरा पद का क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस डी। ए में क्या है, माइनस 1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना हुआ, माइनस 0.25। अब एक बात बताओ, ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन समझो, क्योंकि बच्चा 10th में चल जाता है माइनस प्लस का, उसको कैलकुलेशन भी पता नहीं होता है। देखो क्या है, माइनस 1.25, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 0.25। अब एक बात बताओ, दोनों जब माइनस जात का है, 5 टका कमैले हैं और 5 टका फेरू कर्जा लिए तो 10 टका हो गया ना। तो मतलब दोनों कर्जा का साइन है, मतलब जुटेगा।
-1.25 में 0.25 को जोड़ने के बाद हो जाएगा माइनस क्या कहता है -1.50। ये हो गया हम लोगों का दूसरा पद। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा पद को निकालने के लिए। तीसरा में क्या करना है, ए का वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। अब यदि हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो -1.25 और देखिए यहाँ पे सॉरी माइनस छूट गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों को यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 0.50 आएगा और फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर निकल करके आएगा -1.75। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए तीसरा मतलब चौथा पद निकालने के लिए -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक, अब इसको यदि हम लोग कैलकुलेशन करके जोड़ देते हैं तो -0.75 आता है, जिसको आप जोड़िएगा तो -2.00 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ गया होगा। अगला नंबर के लिए आप लोग बने रहिएगा। जो भी डाउट हो, जो क्वेश्चन में डाउट हो, फटाक से कमेंट में लिखिए, हम फटाक से लेकर के आएंगे, आपको फटाक से दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपकी सुंदरता आपको मुबारक।